नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनो विप्रक्षालितसकलभूतलमल्कलङ्कः मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारे श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारे श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्रीकुन्दकुन्दाम्नाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणीः मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़ी सुंदर रचना सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के संदर्भ में चल रही थी चर्चा। क्या है सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए? बोले निशंकितादि 8 अंगों का पालन करो और 25 प्रकार के दोषों से बचने का प्रयत्न करो। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या? एक ही उपाय है। यदि आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको इन सब बातों से बचना पड़ेगा। वो बचने का प्रयत्न कीजिए। जैसे जैसे आप बचने की कोशिश करते जाएंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। हम जो चर्चा कर रहे थे उसमें 8 प्रकार के शंकादि दोषों की चर्चा हो गई थी। फिर 8 प्रकार के मदों की चर्चा हो गई थी। फिर 6 प्रकार के अनायतनों की चर्चा हो गई थी और 3 मूढ़ताओं का प्रकरण ये चल रहा था। आवाज़ काफ़ी कम आ रही है क्या आप लोगों को? थोड़ा सा कोशिश करते हैं, यहाँ से भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आप भी देखिएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ आएगी, ख्याल में आएगी धीरे धीरे। देखो बढ़ेगी और थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करना। अब आ रही है क्या आवाज़? नहीं आई। वॉल्यूम लिखा हुआ होगा उसके ऊपर, VOL होगा। नहीं, ये इधर नहीं है शायद, उस तरफ। उधर देखना, उधर वाला बटन है क्या? उस तरफ वाला। एक मिनट देखो, कोशिश करते हैं। देखिए अब फर्क पड़ेगा थोड़ा सा। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है। हाँ अब आ रही है शायद आवाज़। देखिए लोक मूढ़ता की चर्चा चल रही थी। हल्का सा लोक मूढ़ता की चर्चा चल रही थी। देव मूढ़ता तो हम समझ चुके हैं। देवों के संदर्भ में जितनी भी भ्रांति है वो सब देव मूढ़ता है। और देवों के संदर्भ में भ्रांति में तो बहुत सारी बातें देख ली अपन ने कल, है ना? बहुत ही कम आई है लोगों को आवाज़। थोड़ा सा कैसे कुछ डिस्टर्ब चल रहा था। कोई बात नहीं, अब जैसा भी है देखिए कुछ ना कुछ स्पष्टता होगी। लोक मूढ़ता का ये प्रकरण यहाँ से हमें प्रारंभ करना है। देव मूढ़ता के संदर्भ में काफ़ी बातें की जा चुकी है। आप उसके बगल में बैठे हैं ना, आपको तेज लगेगी वो आवाज़। इसके अंदर आते हुए धीरे हो जाती है। इसका मुंह इधर करने पर वो विसल मारता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करें, विकल्प नहीं करें। जो जैसा है तो सब अपन जानते हैं
भगवान के ज्ञान में तो झलक ही रहा है, अब झलक रहा है जैसा भी है, कोई बात नहीं है। कोई भी नया परिवर्तन करते हैं ना कुछ तो थोड़ा सा चैलेंज आता ही है। 76 नंबर पेज पर देखिए जरा, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का 22 नंबर का श्लोक हम यहाँ पढ़ते हैं। आपगा सागर स्नान मुच्यय सिकताश्मतानाम गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगत्यते। 22 नंबर का ये श्लोक रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का। लोक मूढ़ता माने दुनिया की दृष्टि से, लोक मूढ़ता माने दुनिया में कहाँ कहाँ लोग धर्म मान करके बैठे हैं, उसका नाम है लोक मूढ़ता। क्या माने धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है, धर्म के नाम पर जो पूरे दुनिया भर में जैन अजैन हिंदू मुसलमान सब पूरे दुनिया भर में धर्म के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है उस सब का यहाँ निषेध कर रहे हैं बहुत दृढ़ता से हमारे यहाँ जनागम में, जैन परंपरा में। लोगों की देखा देखी धर्म समझकर, लोगों की देखा देखी, सुनना अर्थ में क्या लिख रहे हैं, लोगों की देखा देखी धर्म समझकर गंगा, लोगों की देखा देखी धर्म समझकर गंगा, यमुना, पुष्कर, समुद्र आदि में स्नान करना तथा ग्रहण में स्नान में दान करना, श्राद्ध करना, बड़, पीपल, तुलसी, खेजड़ा आदि वृक्षों को पूजना। आप कल्पना कीजिए पूरे दुनिया भर में धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है। गंगा स्नान कर रहे हैं धर्म के नाम पर, यमुना पुष्कर जाकर के, नहीं समुद्र आदि के अंदर जाकर के स्नान करो, वहां जाकर के स्नान करो, ऐसा गंगा यमुना में स्नान करो। और इतना ही नहीं, ग्रहण है साहब, आज तो ग्रहण का समय है, ग्रहण का समय है और उस ग्रहण के समय में स्नान दान दिया जाता है। और नहीं सूर्य ग्रहण का समय है, चंद्र ग्रहण का समय है, इस समय में तो दान होता है भाई साहब, खूब दान दिया जाना चाहिए। सूर्य चंद्र ग्रहण के समय में दान देता है व्यक्ति, श्राद्ध करता है, मरे हुए के लिए श्राद्ध करता है। ये सब क्या क्या चलते हैं, बड़, पीपल, तुलसी, खेजड़ा, ये सब पेड़ों के नाम है, ये सब एकेंद्रीय जीव हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि स्वयं सैनी पंचेंद्रिय होकर के एकेंद्रीय को पूज रहा है। कोई पहाड़ को पूजता है, कोई पर्वत को पूजता है, कोई कौन कौन से क्षेत्रों को पूजता है। जहाँ जहाँ जा जा करके इसे लग रहा है कि भाई इसको पूज लो, इसको पूजने से अपना कल्याण हो जाएगा। सच में पूरे दुनिया भर में लोग धर्म के नाम पर इस लोक मूढ़ता में उलझे हुए हैं। तो बड़, पीपल, तुलसी, खेजड़ा आदि वृक्षों को पूजना, फिर देखो गाय की पूंछ को नमस्कार करना। लोक की बातें हैं, दुनिया की बातें हैं, दुनिया भर में जो चलता है वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो गाय की पूंछ को नमस्कार करना, गौमूत्र पीना, पूंछ को ही नमस्कार करते हैं। ऐसा कहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति में तो कि गाय की पूंछ में 36 करोड़ देवताओं का निवास है। ऐसा जान करके गाय की पूंछ की पूजा करते हैं। गौमूत्र पीते हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, इन सब की पूजा कर रहे हैं पूरी दुनिया भर में लोग। कोई हाथी को पूज रहा है, कोई हाथी दांत की पूजा कर रहा है, कोई घोड़े को पूज रहा है, कोई घोड़े को नहीं पूज करके घोड़े की जो नाल है, नाल समझ गए आप, घोड़े के पैरों में ठुकने वाली जो लोहे की नाल है, जो घोड़े के पैरों के अंदर ठुकती है और उसे पहन करके घोड़ा चलता रहा हो, वो घिस जाती है तो उसे निकाल दी जाती है, तो वो बिकती है। लोग अपने घरों में टांगते हैं, घर के दरवाजे पर टांगते हैं, मेन गेट पर टांगते हैं। नाल नाल लगाते हैं घोड़ों की नाल। तो ये कह रहे घोड़ा, बैल, बैल को तो पूजते ही हैं, तलवार पूजते हैं, बंदूक पूजते हैं। तलवार और बंदूक के माध्यम से जितने हथियार हैं ये सब पूजे जाते हैं। दवात, कलम, क्या क्या मूर्ताएं हैं भाई साहब। और ये सारी बातें कितनी दृढ़ता से कह रहे हैं।
हम नहीं कह रहे हैं कोई, हम किस किस के बारे में कहाँ कहाँ कहें भाई साहब। जो बातें यहाँ लिखी है मैं तो सिर्फ उन बातों को पढ़ रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। नाल की रिंग बनाते हैं, नींबू मिर्च टांगते हैं, नज़र नहीं लग जाए उसके लिए हैं। घर घर में, दुकान दुकान पर देखो आप, दुकानों के शटर पर ताले को पूजते हैं। ताले को ऐसे ऐसे माथा लगाएगा, ऐसे ठोकेगा, ऐसे जैसे तो कोई भगवान हाथ जोड़ करके उस ताले के ऐसे 3-3 बार माथा टेक करके दुकान को खोलेगा। अंदर जाकर के अगरबत्ती लगाएगा, और अगरबत्ती लगा करके कई बार देखा आपने, अगरबत्ती जलाता है और जला करके ऐसे घुमाता है, फिर उसकी जो धुआं आती है भरत भाई, उस अगरबत्ती की धुआं को क्या, वो जो गल्ला है उस गल्ले में धुआं दिखाता है, और फिर धुआं को ऐसे धुआं टच होनी चाहिए, धुआं अंदर जानी चाहिए पैसों के पास में, गले में तिजोरी के पास में जानी चाहिए वो धुआं, उससे धन बढ़ेगा। ये सब लोक मूर्ताओं के संदर्भ में कह रहे हैं भैया, बातें कहाँ तक कहें। कोई घर की देहरी को पूज रहा है, कोई गणगौर पूज रहा है, कोई होली को पूज रहा है। ओहो, ये सब बातें तो बहुत अन्य संस्कृतियों में पाई जाती होगी, जैन संस्कृति में तो कम है ना। लेकिन अगला वाक्य, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा करना सब लोक मूढ़ता है। मुझे मालूम है सारे लोग सब दुनिया भर में सुन रहे हैं, और हजारों लोग इसको आगे भी सुनते रहेंगे, बात तक भी सुनते रहेंगे। क्या बात तो जो सच्ची है वो सच्ची है ही भाई साहब। लक्ष्मी पूजन के संदर्भ में कितना स्पष्ट शब्दों में यहाँ लिखा है, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा करना सब लोक मूढ़ता है। पेज नंबर है 76। संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ है, और उत्तरार्ध का ये प्रथम भाग है। संयम प्रकाश उत्तरार्ध प्रथम। लोक मूढ़ता की चर्चा करते हुए आचार्य सूर्य सागर जी ये कितना दृढ़ता से इन शब्दों का प्रयोग करके गए हैं। समाज में घर घर में लक्ष्मी के नाम पर ये सब चल रहा है। गणगौर भी है, गणगौर भी इधर राजस्थान की एक देवी है, बहुत बड़ी, बहुत मान्यता है गणगौर की। तो वो गणगौर मानते हैं, पूजते हैं, लोग पूजने के लिए जाते हैं घर घर में। ऐसा 16 दिन के लिए हाँ, भिखारी भी लक्ष्मी की पूजन करता है, संपन्न भी करते हैं। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है, भिखारी करे तो समझ में आता है, संपन्न क्यों कर रहे हैं पता नहीं। भिखारी करते हैं तो हो सकता है उनके पास में आ जाना चाहिए धन, लेकिन कितने वर्षों से लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, फिर भी आज तक कभी लक्ष्मी नहीं आई है। तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं क्या। वो चक्र का जो प्रश्न आ रहा है, देखिए सामने से प्रश्न ऐसा आ रहा है कि भरत चक्रवर्ती ने चक्र रत्न की पूजा की थी क्या। चक्र रत्न प्रकट हुआ था तो उसका उत्सव मनाने के लिए गए थे, बस वही उसका बहुमान जैसा है। कोई अष्ट द्रव्य से पूजन करना या उसके प्रति बहुत अधिक बहुमान होना या बैठ जाना, इस तरह ऐसा बिल्कुल नहीं है। जगह जगह धर्म के नाम पर, लोक मूर्ताओं के नाम पर क्या क्या चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आप सब लोग बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, हृदय के पट खुले रहें, हर काम समझदारी से होना चाहिए। हमारे जैनियों की हर क्रिया स्पेशल होती है। नवरात्रि होने लग गई है, और नवरात्रि के प्रसंगों पर आश्चर्य की बात ये, डांडिया खेले जाने लगे हैं। डांडिया होता है, खेल होता है, मौज मस्ती होती है, कमर में हाथ डाल करके नाचते हैं धर्म के नाम पर, और धर्म हो रहा है साहब। आज के आनंद की जय साहब, धर्म को रहा खूब, हमने तो खूब मनाया साहब। अब ये कैसा धर्म है मुझे समझ में नहीं आता है। ये जैनियों का धर्म भोग में कैसे हो सकता है, मौज मस्ती में ये जैनियों का धर्म कैसे हो सकता है। जैनियों का धर्म तो त्याग प्रधान था, हमारा धर्म तो वैराग्य प्रधान था, हमारा धर्म तो रत्नत्रय धर्म था, हमारा धर्म तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय की पूजा होती है हमारे यहाँ तो। हमारे यहाँ तो 10 लक्षण धर्म था, ये डांडिया धर्म कैसे हो गया। ये कैसे कैसे धर्म हो गया है। ये डांडिया खेल रहे हैं साहब, डांडिया खेल रहे हैं साहब, मौज मजा आ रहा है साहब, मजा आ रहा है साहब, टिकट बट रहे हैं, लग रहे हैं, खूब उत्सव हो रहे हैं, बुकिंग चल रही है उनकी, और नवरात्रा मना रहे हैं। भाई साहब, हमारे यहाँ जैन परंपरा में नवरात्रा नहीं है। बहुत बड़ा प्रमाण देता हूँ आपको।
आचार्य विमल सागर जी का नाम सुना होगा आप सभी ने क्या? यद्यपि वे 20 पंथ आमनाय के पोषक रहे विमल सागर जी, मैं समझता हूँ काफ़ी सालों पहले तो उनका स्वर्गवास भी हो गया। मतलब 1995 के आसपास उनका देह विलय हो गया होगा। उन्होंने खूब नवरात्रा का निषेध किया कि जैनियों में नवरात्रा नहीं मनाई जानी चाहिए। उनकी शिष्या स्यादवादमती माता जी, आरिका स्यादवादमती माता जी, उन्होंने विमल सागर जी के नाम पर एक लेख लिखा क्या, और उस लेख के अंदर स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे गुरु इन्होंने बिल्कुल ऐसा काम नहीं किया, कभी नवरात्रा नहीं मनाई। नवरात्रा जैन पर्व नहीं है, जैन आमनाय के अनुसार मनाई नहीं जाती है, लेकिन हम क्या करें, आज तो हमारे संघों में मनाई जा रही है, जगह जगह मनाई जा रही है। कह रहे हैं 1999 में हुआ था। खैर जो भी जैसा भी हुआ हो, मेरा कहने का मतलब यह है कि भैया ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब शास्त्र प्रमाण आपके सामने है, किताबें आपके सामने खुली हुई है, ग्रंथ आपके सामने हैं। हम कोई कुछ नहीं कहने वाले, विचार आपका है, निर्णय आपका है, समझ आपकी है, बुद्धि आपकी है। आप क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कर रहे हैं। समस्या ये कि धर्म के नाम पर कर रहे हैं। डांडिया खेलने का निषेध नहीं है, आप डांडिया खूब खेलो, क्या खूब खेलिए, आप डंडों से खेलो, भजन गाते गाते, हमें कहाँ दिक्कत है उसमें क्या। लेकिन धर्म के नाम पर खेल रहे हो, मंदिर में खेल रहे हो, मंदिर में खिला रहे हो, और उससे आप धर्म समझ रहे हो। आप कवियों को बुला रहे हो, कवि सम्मेलन रख रहे हो, अच्छी बात है, कवि सम्मेलन रखो, धार्मिक कवि सम्मेलन रखो, लेकिन धर्म के नाम पर ऐसे कवि सम्मेलन, जिन कवि सम्मेलनों के अंदर जैन अजैन 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 हिंदू मुसलमान सब कवि आएंगे और पिए बिना बोलेंगे नहीं, और मंच पर आने के पहले पीछे 2-2 3-3 बोतल चढ़ा करके फिर मंच पर आएंगे गाने के लिए, बोलने के लिए। भैया दुनिया भर में क्या क्या सोचना, विचार करना जरा। धर्म है तो धार्मिक कार्यक्रम होने चाहिए। ये सब लोक मूढ़ता के अंतर्गत है। धर्म के नाम पर जो जगह जगह चल रहे हैं, खान पीन चल रही है, धर्म के नाम पर खाना हो रहा है, धर्म के नाम पर पार्टियां हो रही है, किट्टी पार्टियां हो रही है, धर्म 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 सोशल ग्रुपों के नाम पर हो रहे हैं। ठीक है, वो तो सोशल है, कोई बात नहीं, चलो नाम ही उसका सोशल है, धर्म तो नहीं। लेकिन धार्मिक पर्वों में क्या जो जो हो रहे हैं, अब थोड़ा कह दिया, अब समझ, जो जो इन चीज़ों के साथ में जुड़ी जुड़ी दिखाई दे रही है ना, फिल्म स्टार को बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, नाच गाने के लिए बुला रहे हैं, पंच कल्याणकों के अंदर बुला रहे हैं। मैं तो बार बार मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा कहा है ज़्यादा समझना, थोड़ा कहा है ज़्यादा समझना, थोड़ा कहा है ज़्यादा समझना, बस। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे से ज़्यादा आप लोग रचे पचे हैं इन सब चीज़ों में। आपको ये समझना होगा कि धर्म के नाम पर ये सब नौटंकी क्यों चल रही है और क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है इन सब नौटंकियों को, और हो क्या रहा है। और सुनना गजब की बात, आप यदि आज नहीं रोकेंगे तो आज के 6 साल बाद, आज के 26 साल बाद, आज के 36 साल बाद, 60 साल बाद आगे आने वाली पीढ़ियां ये कहेगी क्या बात करते हो, मंदिर में तो यही होता है, ये नहीं होगा तो क्या होगा, हमने तो बचपन से देखा है। ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे लोग इकट्ठे होंगे, मंदिर में लोग कैसे आएंगे, मंदिर में भक्त कैसे आएंगे, मंदिर में पब्लिक कैसे आएगी। पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए ये सब करना पड़ता है हमारे को, क्या करो ऐसा। फिल्मी गानों पे नाच हो रहे हैं मंदिरों में, मैं क्या कहूँ, फिल्मी गानों पर मंदिरों में नाच हो रहे हैं। बड़े बड़े पंडित, साधु, संत, विद्वान, ज्ञानी, धर्मात्मा लोग मंच पर बैठे रहते हैं और सामने फिल्मी गानों के ऊपर नाच होते रहते हैं। देख देख करके आश्चर्य होता है, भैया ये क्या हो रहा है। ये पंचम काल शुरू हुआ है भाई साहब, अभी तो क्या क्या देखना बाकी है हमारे को। दूर भगावे बुरी रीतियाँ, दूर भगावे बुरी रीतियाँ। जितना हो सके इन खोटी परंपराओं को हमारे मंदिर में, हमारे मंडल में, हमारी संस्था में, हमारे आयोजनों में, यदि हम पदाधिकारी हैं, यदि हमारी कुछ चलती है तो चलाइए। आप गोष्ठियाँ रखिए, आयोजन रखिए, धार्मिक आयोजन रखिए, विद्वानों को बुलाइए, ज्ञानियों को बुलाइए, लेखन प्रतियोगिता रखिए, चित्रकला प्रतियोगिता रखिए, चित्र बनवाइए, धार्मिक चित्र बनवाइए, धार्मिक मॉडल बनवाइए, ऐसी प्रतियोगिताएं रखिए। कितने तरह के क्रियात्मक कार्य हो सकते हैं। शास्त्र सज्जा प्रतियोगिता रखिए, श्रुत पंचमी पर्व आ रहा है, शास्त्र सजवाइए जगह जगह। जनवाणी, मंदिर की साफ सफाई, कौन कौन मंदिर के अंदर मंदिर की जनवाणी यहाँ रखी हुई है, मंदिर की अलमारियों में, घर घर लेकर के जाइए, और जो सबसे अच्छी जनवाणी सजा करके लेकर के आएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। मंदिर की जनवाणी भी सुरक्षित हो गई, सज करके आ गई, व्यवस्थित होकर के आ गई,
मंदिर का कितना उद्धार हो गया, किस तरह के काम हो सकते हैं, बहुत तरह की योजनाएं हो सकती है भाई साहब, बहुत तरह के अच्छे काम हो सकते हैं, क्रियात्मक कार्य हो सकते हैं। अच्छे वाक्य निकाल करके लाइए, मंदिर के अंदर लगाएंगे, जिनके वाक्य अच्छे निकल करके आएंगे उनके वाक्यों को अच्छा फ्रेमिंग करा करके जड़वा करके हम मंदिर के अंदर लगाएंगे, दीवारों पर मंदिर सजेगा, मंदिर के अंदर अच्छे अच्छे चित्र लगेंगे, मंदिर के अंदर आने वाला व्यक्ति आकर के देखेगा, वाओ क्या सुंदर मंदिर है, कितना यहाँ आए तो 4 लाइनें उसको पढ़ने को मिले, जिन मंदिर के अंदर अच्छी अच्छी बातें पढ़ने को मिले, काम हो सकते हैं क्या। सोचिए बातें जो कही जा रही है ये थोड़ी कह रहे हैं भाई साहब, क्या कहें, कहाँ कहाँ तक कहेंगे भाई साहब, हम इन बातों का कहाँ कहाँ तक हम प्रचार प्रसार करेंगे। जेनेक्स्ट करता है इस तरह का काम, हमारे ऑर्गेनाइजेशन एक मुंबई के हमारे विद्वानों का, साधर्मियों का, जेनेक्स्ट नाम से, वो सब अभी बहुत अच्छे कार्यक्रम किए उन्होंने। अभी तो बीच में लॉकडाउन लग गया, लेकिन उसके जस्ट पहले उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम किए वहाँ मुंबई में, सारे मुंबई के अंदर पाठशालाओं में जागृति के लिए आयोजन करवाए, कंपटीशन करवाए, उन लोगों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, लोक मूढ़ता से बचना चाहिए। याद रहे, कोई अच्छी बात कह रहे हैं, देखो आप याद रहे कि तुलसी आदि जो वनस्पतियों की बात कही है, तुलसी है, नीम है, पीपल है, ये जो वनस्पतियां हैं, और जो गौ आदि पशु हैं, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी है। तुलसी जो है ये उपयोगी है। आप तुलसी का पौधा लगाइए, आप नीम लगाइए, आप पेड़ लगाइए, आप जगह जगह वृक्षारोपण कीजिए ऑक्सीजन की दृष्टि से। नीम है ना, नीम, नीम नहीं पीपल, पीपल तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, मालूम है आपको क्या? पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए हिंदू परंपरा में तो उसे देवता जैसा माना जाता है, पीपल को पूजते हैं। नीम होता है, नीम भी कितने 18 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो जगह जगह वृक्षारोपण हो, ऑक्सीजन की जो कमी दिखाई दे रही है, ये प्राकृतिक चीजें हैं, इन सब का होना चाहिए, खूब प्रचार प्रसार हो, लेकिन धर्म तो नहीं है। सवाल तो धर्म का चल रहा है, सवाल तो मूढ़ता के संदर्भ में चल रहा है भाई साहब। हम जो बात कह रहे हैं ये करके आपने समझ लिया कि हमने खूब धर्म कर लिया। अरे अभी तो धर्म तो ABCD नहीं है, अभी तो धर्म हमने समझा ही नहीं है, धर्म होता क्या है। अभी तो धर्म के नाम पर जो घुसपैठ चल गई है, धर्म के नाम पर जो गलतफहमी हो गई है, धर्म के नाम पर जो मिलावट हो गई है, उस मिलावट को थोड़ा तो दूर करना पड़ेगा। क्या कौन करेगा उस मिलावट को दूर? समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, गंभीरता से, बहुत गंभीरता से व्यक्तिगत सोचना भैया, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, ठीक है ना। याद रहे तुलसी आदि वनस्पति और गौ आदि जो पशु स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी हैं। क्या गायों की रक्षा होनी चाहिए, मैं कहता हूँ गायों की ही क्यों, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियां, सबकी रक्षा होनी चाहिए, सबकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, जीव मात्र के प्रति सबके रक्षक बनेंगे हम। अतः इस दृष्टि से इनका उपयोग करना हितकर ही है। क्या इस दृष्टि से यदि इनका उपयोग किया जाता है तो हितकर ही है। यदि इन कार्यों के करने से ही धर्म, धन व सुख की प्राप्ति होती है। क्या क्या कह रहे हैं? यदि इन कार्यों के करने से ही, बहुत बहुत सुंदर बात कह दी है यहाँ इन्होंने, यदि इन कार्यों के करने से ही धर्म होता है, ऐसे काम करने से ही, और इन कार्यों को करने से ही धन की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, तो फिर पूजा, भजन, तप, दया, दान, परोपकार आदि अन्य धर्म के कार्यों का करना व्यर्थ ही हो जाता है। फिर तो बंद करो ये सब, नाचने का नाचना, लड्डू के लड्डू, खाने के खाने हो रहे हैं, मजे हो रहे हैं क्या, और धर्म का धर्म हो रहा है भाई साहब। खूब नाचो, खूब नाचो। आज तो इतना मजा आया भाई साहब, आज तो इतना मजा आया ना कार्यक्रम में, खूब दिल खोल करके नाचे भाई, हम तो खूब नाचे। हम तो नाचने में धर्म हो रहा है कुल मिलाकर के, ये समझ लिया हमने। भैया मैं जो बात कहता हूँ किसी को
बुरी लगे तो छोड़ देना, अच्छी बात को ग्रहण कर लेना जो आपको अच्छी लगे, लेकिन कम से कम जो बातें कही जा रही है उनके ऊपर अपनी बुद्धि को तो लगाना कि ये जो सामने बैठे हुए बोल रहे हैं सज्जन, ये सही कह रहे हैं क्या? क्या इनकी बातों में कुछ दम है? और इनकी क्यों, ये बात तो यहाँ से पढ़ करके बोल रहा हूँ ना, तो जो बात यहाँ इस शास्त्र में लिखी है इसमें कुछ दम है। और इस शास्त्र में क्यों, ये बातें तो रत्नकरण श्रावकाचार्य के 22 नंबर के श्लोक में लिखी है, तो समंत भद्र आचार्य के द्वारा कही गई ये बातें क्या, बोलो ये सही है या नहीं है? सब विचारणीय बातें, समंत भद्राचार्य। अभी यदि मैं इस ग्रंथ की जगह रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ रहा होता भरत भाई, तो रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ते हुए भी इस 22 नंबर के श्लोक में ऐसी ही तो बातें करता। और क्या बातें करता बतलाओ? जब मूल श्लोक में आपगा सागर स्नानम उच्चय सिकताश्मता नाम गिरिपातौ अग्निपातश्च, साफ साफ लिख रहे हैं ये सब, गिरिपातौ अग्निपातश्च, कोई अग्नि में अग्नि को पूज रहा है, कोई गिरी स्नान पर पूज रहा है, कोई ऊपर से काशी करौत ले रहा है। एक कुआ हुआ करता था काशी में, और ऊपर से कूदते थे और नीचे तलवारें भाले इस तरह के लगे रहते थे कि नीचे कटता कटता मर जाता था नीचे। ऐसा गिरिपातौ अग्निपातश्च लोकमूढ़म निगद्यते, लोकमूढ़म निगद्यते, ये क्या कह रहे हैं? तो ये जो परोपकार के कार्य हैं, दयादान के काम है, भजन भक्ति के काम है, तपस्चरण के काम है, मंदिर के अंदर जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति आदि के जो काम है, इन कार्यों का क्या होगा? फिर क्या होगा इन सब कार्यों का? फिर तो छोड़ देगा व्यक्ति। अब ये कह रहे हैं साहब मैं तो कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो गाय को चारा डालता हूँ, और गाय को चारा डालने से गाय हमारी माता है, माता टेक करके आता हूँ उसके आगे, तो अपना तो काम हो जाता है भाई साहब। तो फिर ये क्या काम हो रहा है तुम्हारा, और कौन सी जगह पर अटके हो तुम, कहाँ कहाँ फंस गए हो? वीतरागी जिनेंद्र देव को पूज कर छोड़ करके स्वयं सैनी पंचेंद्री मनुष्य गति का जीव होकर के त्रियंच गति को पूज रहा है नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब। खुद कौन है मनुष्य गति का, पूज किसे रहा है कि त्रियंच गति के जीव को। नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, भैंसों की करते हैं, बैलों की करते हैं, घोड़ों की, हाथियों की, सबकी सब जानवरों की पूजा करते हैं। फिर सुनो, एक इंद्रिय की पूज रहा है, क्या पत्थर को पूज रहा है, अचेतनों को पूज रहा है, दवात वगैरह को पूज रहा है। कैसी दयनीय दशा दिखती है संसार की भाई साहब। हमें तो ऐसा समझ में नहीं आता है, ये लोग समझते क्यों नहीं है? कौन समझाए और कौन समझे, कौन जाने इन सब बातों को भाई साहब। अकाल पड़ गया है, ऐसी बातों को करने कराने वाले लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए लोग इस तरह की बातें करते नहीं है। और हमें दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, इसलिए हम जो बात सच्ची है तो आपको स्पष्ट बता देते हैं। क्या करें, जो जैसी बात है वैसी ही कहेंगे ना भाई साहब। बात तो जो जैसी है, आप यहाँ धर्म करने के लिए आकर के इकट्ठे हुए हो, सब लोग यहाँ आकर के बैठे हो भाई साहब, धर्म करने के लिए आकर के बैठे हो, धर्म समझने के लिए आकर के बैठे हो। माने आप ये सोच रहे हो कि कुछ तो हमें धर्म करना है, तो फिर आपको सच्ची धर्म की बात बतलाएं कि आपको इन्हीं जंजालों में उलझा करके छोड़ देवें। बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके, पौन घंटे का समय निकाल करके आप लोग सामने आकर के बैठते हैं, धर्म करने के लिए आकर के बैठते हैं, और फिर मैं आपको इधर उधर की बातें, ये डोरा बांध लो, ये ऐसा कर लो, ये गले में घुमा दो, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, इन चक्करों के अंदर आपको उलझा करके मैं आपका समय बर्बाद कर दूं तो कैसे चलेगा? कल कही थी हमने ये बात, थोड़ा सा विचार विवेक रख करके आपको समझदारी रखनी पड़ेगी। समझदारी रखिएगा, जितना संभव हो सके उतना रखने का प्रयत्न करें। यदि इन कार्यों के करने से धर्म हो जाए, धन मिल जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, तो कोई पूजन आदि नहीं करें, सारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेय ने। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की मूल गाथा है 320 नंबर की गाथा। भक्ति पूज्य माणो विंतर देवो विदेदी यदि लच्ची, तो किम धम्मम की रही एवं चिंते ही सद्दिट्टी। क्या समझ में आई क्या? बहुत सुंदर गाथा है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जब चलाया था, इसके आगे वाली गाथा है जम जस जम्मी देसे वाली गाथा, 321, 22, 23 गाथाएं।
मैं 320 नंबर गाथा की बात कर रहा हूं। क्या लिखा है इस 320 नंबर की गाथा में? वापस सुनना भाई साहब, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। इतनी गजब की बात कही, भक्ति ये पूज्य मानो, भक्ति करने से, पूजन करने से, कि किसकी? भक्ति ये पूज्य मानो व्यंतर देवो भी, व्यंतर देवों की। क्या? भक्ति ये पूज्य मानो व्यंतर देवो भी दे दी यदि लच्छी। दिनेश जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? व्यंतर देव यदि किसी उनकी भक्ति करने से, पूजन करने से आपको यदि लक्ष्मी दे देता है, क्या धन दे देता है कोई व्यंतर देव, अरे अपन तो सब व्यंतरों को, देवी देवताओं सबको पूजते हैं, और वो हमारे खूब, उनकी तो कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है, तो खूब धन मिल जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, आचार्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आचार्यों के प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या लिख रहे हैं वे? भक्ति पूज्यमाणो व्यंतर देवो विदेदी यदि लच्छी, तो किम धम्मम की रही, तो किम धम्मम की रही, को किम धम्मम की रही। तो फिर धर्म क्या करेगा? धर्म का क्या होगा? एवं चिंते ही सद्दिट्ठी, एवं चिंते ही सद्दिट्ठी। सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार का चिंतन करता है, भैया धर्म करो, धर्म करो, कर्म में धर्म का भरम नहीं होना चाहिए। चलो, इसके अतिरिक्त जैन समाज में आजकल कितने ही लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर केसरिया जी, क्या केसरिया जी, महावीर जी, वे पद्मपुरा जी, ये सब पता नहीं है इन्होंने राजस्थान के नामों को क्यों लिया। आपके महाराष्ट्र में नहीं है क्या कोई? आपके एमपी में नहीं है क्या प्रमोद जी? वैसा ये सब राजस्थान के नाम क्यों लिखे हैं? जो भी जैसा भी उनके दिमाग में आया हो, वो चलता है यहाँ, क्या करें। केसरिया जी, महावीर जी, पद्मपुरा जी आदि स्थानों पर भी जाते हैं मनोकामना के लिए, लोग जाते हैं, कितने ही लोग, तिजारा जी जाते हैं, अपनी अपनी मनोकामना के लिए जाते हैं, और भगवान से जाकर कहते हैं कि हे भगवान, क्या, हे महाराज, मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा। कल की थी थोड़ी बहुत मैंने चर्चा आपसे, हे महाराज मेरे पुत्र हो जाएगा तो, क्या किन किन से जाकर के मांग रहे हैं? महावीर भगवान से जाकर के, हे महाराज मेरे पुत्र हो जाएगा तो बस, हे प्रभु यदि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं समझ लो आपको छत्र चढ़ाऊंगा। लाभ हो जाएगा तो चौथा या द्रव्य, लाभ हो जाएगा तो चौथा या द्रव्य, 75% तो मैं रखूंगा। अरे दुनिया में पार्टनर बनाता है तो 50-50 का पार्टनर रखता है, यहाँ भगवान को 25% और 75% खुद रखना चाहता है। देखो तो सही। अरे नहीं भगवान आपको क्या जरूरत है, आपके तो बहुत सारे भक्त हैं, वैसे ही खूब चढ़ावा आता है, मेरे जितना प्रॉफिट होगा उसका 25% आपको दूंगा, चौथाई द्रव्य आपके भंडारा में दे दूंगा। कामना, क्या सौदे चल रहे हैं भाई साहब, क्या सौदे चल रहे हैं। गजब गजब की बातें हैं भाई साहब, किस दृढ़ता से बातें। अरे मुंडन करा दूंगा, मुंडन आप क्या बात करते हो महाराज, भगवान को मुंडन चाहिए। एक मूवी आई थी बीच में OMG के नाम से, आप जरा कल्पना करो, सुबह उठते ही पहले आप घर का दरवाजा खोलो और दरवाजा के खोलते ही पहले आपको वहां बालों का ढेर मिले तो आपको कैसा लगे? हे क्या भाई, ये क्या कचरा है, किस किस के बाल है, कहाँ करके पटक दिए। आप सोचो भगवान के मंदिर में, भगवान के सामने, वहां उनको बाल अर्पण करके आओ, उनको क्या काय के बाल चाहिए, उनको सौदा होता है बालों का। विदेशों में जाते हैं, तस्करी होती है, न मालूम क्या क्या होते हैं, इनके काम किस किस तरह के होते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं किस किस तरह के काम चलते हैं दुनिया भर में। बहुत सोचना भैया, ठीक है ना। और बढ़ो आगे, लाभ हो जाएगा तो चौथाई द्रव्य आपके भंडारा में दे दूंगा इत्यादि। विचारना चाहिए कि क्या वीतराग भगवान इन बातों के भूखे हैं? वीतराग भगवान भूखे हैं? महावीर जी भाई साहब, वीतरागी भगवान भूखे हैं? 25% की रिश्वत दे रहे हो, खुश हो जाएंगे? हाँ यार ये बहुत अच्छा भक्त आया भाई, ये मुझे 25% दे रहा है, तू कितना देगा? बोल तेरा करा दूं काम। ये महाराज मैं 40% दूंगा, मैं 35% दूंगा, 40% दूंगा। प्रभु मैं 50% देने को तैयार हूं, आप तो टेंडर मेरा ही पास करा दो। विचारना चाहिए, क्या वीतराग भगवान
इन बातों के भूखे हैं। वीतराग नहीं है भगवान, मेरी भावना में क्या बोलते हैं अपन, जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, जिसने राग द्वेष काम सब जीत लिए, वैसा हमारे भगवान ने। जो उनको, वे इन बातों के भूखे हैं जो उनको रिश्वत देकर अपना कार्य कराना चाहते हो। ये पूरे शब्द वर्ड टू वर्ड, क्या उम्मीद करता हूँ किताबें पहुंची है, हमारे संजय जी हैं, उनके माध्यम से सब जगह पहुंचाई गई है। खूब परिश्रम किया है उन्होंने सर्वोदय से। तो ये क्या चाहते हैं आप, रिश्वत देकर के कार्य कराना चाहते हो। ये सब अज्ञानता से आप करते हो, ये सारे काम आप अज्ञानता से करते हो। ऐसी मूढ़ता की बातों से धर्म को, निज आत्मा को, वे सम्यक दर्शन को कलंक लगता है। ओहो, क्या कहें प्रभु, क्या कहें भगवान, क्या कहें। धर्म को कलंक लग रहा है, धर्म कलंकित हो रहा है, धर्म बदनाम हो रहा है। धर्म के नाम पर षड्यंत्र हो रहे हैं, धर्म के नाम पर आडंबर हो रहे हैं, निज आत्मा कलंकित हो रहा है, सम्यक दर्शन कलंकित हो रहा है। सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होगा, दर दर की ठोकरें खाएगा, जैसा काम करेगा वैसा फल मिलेगा। दुनिया की दुनिया जाने, जिन्होंने ये परंपराएं चला दी है उनकी वे जाने, लेकिन उन परंपराओं को यदि हम निभाते रहेंगे, ढोते रहेंगे। ये धर्म कल भी कही थी, शॉर्ट वीडियो के अंदर भी दिया है, शॉर्ट वीडियोस में। ये धर्म देखा देखी नहीं होता, धर्म परंपरा का नाम नहीं है। धर्म स्वपरीक्षित साधना है, धर्म परीक्षा प्रधानी है, परीक्षा होनी चाहिए। क्या इमोशन से खिलवाड़ हो रहा है, देखिए क्या कह रहे हैं। बोलो, निज आत्मा को वे सम्यक दर्शन को कलंक लगता है, यह करना जैनागम विरुद्ध है। अब ये शब्द मेरे हैं क्या, जैनागम विरुद्ध है। क्या क्या बातें जैनागम विरुद्ध है, बोलो। महावीर जी, केसरिया जी, पद्मपुरा आदि जाकर के मनोकामना मांगना, ये धर्म विरुद्ध है, जैन आगम के विरुद्ध है, जैन शास्त्रों के विरुद्ध है। बोलो, दान तप आदि को छोड़ करके और ये मूढ़ हो जाना, ये जैन आगम के विरुद्ध है। प्रभु मैं आपको छत्र चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए, ये जैन आगम के विरुद्ध है। जैसे ये छत्र चढ़ाने की बात कही है, ऐसे आप कलश करने की बात कर लो। प्रभु मेरा ये काम हो जाए तो पहले कलश की बोली मैं लूंगा, ये जैनागम विरुद्ध नहीं है। मेरा काम हो जाए तो बात तो रिश्वत की हो गई ना, अपने काम करवाने के लिए बातें तो वही हो गई ना सब मिलाकर के। कितने लिखते हैं, ये भी बहुत शॉर्ट के अंदर बातें कह दी है, हम भी सब शॉर्ट के अंदर ही कह रहे हैं, क्योंकि इन बातों का कोई अंत तो है नहीं। इन बातों के संदर्भ में विवेक तो आपको ही रखना पड़ेगा। आप सबके पास में बुद्धि है, आप सब विवेकवान हैं, आप सब समझदार हैं, है ना, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है। अपन ने क्या हालत कर दी है अपने धर्मों की, पता नहीं। यह तो एक प्रकार का सौदा हुआ। देखो कैसे कैसे वास्तव में बहुत दृढ़ता के वचन लिखे हैं। और यही कारण है कि अभी दो चार दिन पहले मेरे पास में किसका फोन आया, देखो आप, शास्त्री परिषद से, क्या विनोद जी का फोन था, प्रतिष्ठाचार्य हैं, महामंत्री हैं शास्त्री परिषद के, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के। किसी प्रसंग में चर्चा करने के लिए उनका कॉल आया मेरे पास में, तो और उनको पता लगा कि संयम प्रकाश चला रहे हो, गजब का ग्रंथ है संयम प्रकाश। तो शास्त्री परिषद के बहुत विद्वान, प्रतिष्ठित विद्वान, वे क्या कह रहे हैं, किसी भी परंपरा के हों, कहीं भी चले जाइए आप, संयम प्रकाश ग्रंथ का नाम लेंगे, वे व्यक्ति कहेंगे कि यार ये संयम प्रकाश ग्रंथ तो बड़ा गजब का लिख करके गए सूर्य सागर जी। जितनी दृढ़ता से, विनोद जी रजवास की बात कर रहा हूं मैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं, भाई प्रेम जी। उन्होंने कहा संजीव जी बहुत गजब का ग्रंथ है, हमें तो कुछ भी जरूरत होती है तो रेफरेंस के नाम पर उस ग्रंथ के अंदर सारे प्रमाण निकालते हैं। बहुत गजब का काम कर रहे हैं आप अजीत जी, भाई साहब विनोद जी रजवास जो हैं प्रतिष्ठाचार्य, उनकी बात कह रहा हूं। देखिए क्या क्या कह रहे हैं यहाँ, यह करना जैनागम विरुद्ध है।
इसका मतलब जो कोई भी व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ेगा, जो कोई भी व्यक्ति आगम को पढ़ेगा, जो कोई भी व्यक्ति इन सब बातों को गहराई से जानेगा, समझेगा और निष्पक्ष भाव से पढ़ेगा, पूर्व मान्यताएं, पूर्व हठाग्रह, अपनी परंपरा, अपनी कुल परंपरा, इन सब बातों से ऊपर उठ करके जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से सोचने का प्रयास करेगा, वो व्यक्ति जरूर अपने जीवन में उन्नति कर पाएगा, उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने के चांस होंगे। ये जो जितनी बातें चल रही हैं, इन बातों को यदि आपने सही रीति से समझ भी लिया और खोटी मान्यताओं को यदि आपने छोड़ भी दिया, क्या यदि इन खोटी मान्यताओं को छोड़ भी दिया तो कोई धर्मात्मा नहीं हो जाओगे, समझ लेना। फिर कह रहा हूं, मैंने ये जो चर्चाएं चल रही है, इन सब बातों को पालन करके, दृढ़ता से पालन करके अपने आप को कोई धर्मात्मा मत समझने लग जाना, क्योंकि धर्म तो आत्मा की श्रद्धा का नाम है। धर्म तो अपने स्वरूप को जानने पहचानने का नाम है। बाहरी क्रियाकांडों को छोड़ दिया, आडंबरों को छोड़ दिया, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ गए तो आपने समझ लिया हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। नहीं हुए वो धर्मात्मा, इससे कोई धर्म नहीं हुआ है। जब तक तत्व नहीं जानेंगे, जब तक द्रव्य नहीं जानेंगे, जब तक मूल वस्तु के स्वरूप को नहीं जानेंगे, जब तक आत्मा परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, स्वपर भेद विज्ञान करते हुए जब तक अपने में अपनापन नहीं होगा, तब तक कोई सच्चा धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। ये तो धर्म प्रकट करने के लिए भाव भूमि, ये तो बेस तैयार कर रहे हैं, ये तो आधारशिला खड़ी कर रहे हैं। अभी ये तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं करता है, ये सब धर्म विरुद्ध काम है। लोक मूढ़ता का प्रकरण है ना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में मूढ़ताएं नहीं होती है, मूढ़ता से रहित होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। यह करना जैनागम विरुद्ध है। एक तो यह तो एक प्रकार का सौदा हुआ, भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य की श्रद्धा नष्ट हो जाती है। ओह, श्रद्धा के लुटेरे हैं, क्या कह रहे हैं, इससे मनुष्य की श्रद्धा नष्ट हो जाती है, क्या कहें। इसलिए सवामणि, मनौती आदि पाखंड क्रिया की पाखंड किसी भी तरह उचित नहीं है। ये सब पाखंड किसी भी तरह से उचित नहीं है। सोचना जरा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा ही प्रकरण है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जरा देखिए क्या कह रहे हैं। गुरु मूढ़ता, तीसरे नंबर का पॉइंट है। गुरु मूढ़ता के संदर्भ में क्या कह रहे हैं। तीन हो गई मूढ़ता। देव मूढ़ता शब्द का अर्थ कल हमने कर दिया था, वापस बोल दूं एक बार, कुछ लोग कल नहीं हो तो। मूढ़ता शब्द का अर्थ होता है मूर्खता। मूढ़ता माने मूर्खता। ये जितने काम धर्म के नाम पर किए गए, ये सब क्या थे, बोले मूर्खता पूर्ण कार्य थे। अरे क्या बात कह रहे हो साहब। डायरेक्ट कोई व्यक्ति कह देवे किसी को तो अच्छा नहीं लगता है, और यहां लिख रहे हैं मूढ़ता है, मूढ़ता है, तो बात ठीक है, मूढ़ता है, तो क्या करें। धर्म के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है, मैं यदि और लौकिक इन मूढ़ताओं के संदर्भ में बात करूं तो 12वें के दिन शांति विधान, आत्मा की शांति के लिए शांति विधान, अम्मा जी की तबीयत ठीक कराने के लिए विधान, इनके लिए अनुष्ठान, ये सब लोक मूढ़ताएं हो रही है। कि विधान क्या करेंगे कि पंडित जी आप ही कर लेना, आप ही करा लेना, आप तो अम्मा जी का नाम ले लेना, बस अम्मा जी के नाम से कराना है हमारे को। तो वाह भाई वाह, गजब हो गया साहब। पंडित जी ने विधान कर लिया, पंडित जी ने अर्घ चढ़ा दिए, पंडित जी ने मंत्र बोल लिए, उन्होंने कर दिया, बीच में अंत में एक बार अम्मा जी का नाम ले लिया था, अम्मा जी की आत्मा की शांति हो गई। अम्मा जी की आत्मा की शांति के लिए विधान करा रहा है, और अम्मा जी जब जिंदा थे तब उनकी शांति के बारे में विचार नहीं किया। ये लोक मूढ़ता नहीं है तो और क्या है, बतलाऊं मुझे। नहीं साहब, करना तो पड़ेगा ही साहब। 12वां तो हमारे को 12वीं 13वीं जो भी कहते हैं, सब जगह पर देश में जहाँ जहाँ जो चलता है धर्म के, नहीं उनकी शांति के लिए। क्यों जीते जीते जी उनकी शांति का प्रयास नहीं किया, तब तो उनकी सेवा पूरी नहीं। तो समाज को दिखाना है, समाज दुनिया देखता रहे, लोगों को लगना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अम्मा जी से डर लग रहा हो कि संभाला नहीं उनको, अब भूत बन करके आकर के हमारा भाई साहब शांति रखना, लौट के मत आ जाना, इसलिए तो नहीं कर रहा है। खूब बातें हैं, खूब विचार करना सब। इसलिए सवामणि, मनौती आदि पाखंड किसी भी तरह उचित नहीं है।
सवामणि, मनौती, ये दो शब्दों के अंदर सब आ गए। सवामणि के अंदर देना आ गया, मनौती के अंदर सब मांगना आ गया। मतलब दो शब्द बड़े गजब के शब्द हैं। इन दो शब्दों के अंदर सारे पाखंडों को समेटा जा सकता है। एक तो हो गया सवामणि। सवामणि क्या हो गया? सवामणि के अंदर क्या करते हैं? खिलाते पिलाते हैं, क्या देते हैं। तो जैसे दिया आपने, सवा मन खिलाते हैं, पता नहीं सब लोगों को बुलाते हैं, खाना करते हैं, इतने मन आटे का वो बनवाएंगे, खिलाएंगे, ऐसा कुछ करते हैं सवा मणि में। तो इसके अंदर क्या क्या कि भाई छत्र चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो थोड़े थोड़े जो थे ना सारे काम भगवान को देने वाले, वो सब सवा मणि हो गई। और मनौती का मतलब हो गया मांगना। पहले तो दिया और फिर मांग लिया कि तूने छत्र क्यों चढ़ाया था, मांग लिया। तो तूने जब तेरे को मांगना था तो फिर दे क्यों रहा था कि नहीं नहीं मैं तो ये, तो तू ये छत्र चढ़ाने के लिए आया था कि छत्र बेचने के लिए आया था? दुकान वाले से छत्र कितने में खरीदा भाई साहब? कि साहब दुकान वाले से छत्र खरीदा था 1100 रुपये में, दुकान वाले से छत्र खरीदा था 2100 रुपये में। क्या हर्षवर्धन जी साहब क्या किया? दुकान वाले से मैंने 2100 रुपये में छत्र खरीदा, ठीक है। अब 2100 रुपये में खरीद करके और अपने भगवान को 21 लाख में बेच आया। क्या बात कर रहे हो? 21 लाख में बेच दिया कि हाँ, भगवान के माथे पर जब मैंने छत्र चढ़ाया तो मैंने कहा ये 21 लाख का प्रॉफिट मेरे को ही होना चाहिए। ये खरीदा कितने में था? बोले 2100 रुपये में। बोले बेचा कितने? भगवान को बोले 21 लाख में। बोले शर्म नहीं आती तुझे? क्या काम कर रहा है? ये क्या बिजनेस हो रहे? देखो ये पाखंड किसी भी तरह उचित नहीं है। गुरु मूर्ता, एक पैराग्राफ और है, थोड़ा सा पढ़ करके ये चर्चा को संपन्न करें, फिर कल से नई चर्चा करेंगे। सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं जी, एक से एक चर्चाएं आने वाली है, समझते चलें अपन। तो रत्नकरण श्रावकाचार्य का 24 नंबर का श्लोक है, सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्त वर्तिनाम पाखंडिनाम पुरस्कारो ज्ञेयम पाखंडी मोहनम। क्या कह रहे हैं? जो आरंभ, क्या परिग्रह के धारक, क्या कह रहे हैं? जो आरंभ परिग्रह के धारक, विषयासक्त, विषयों में आसक्त, क्या संसार चक्र में भ्रमण करने वाले पाखंडी, ओ संसार चक्र में भ्रमण करने वाले ऐसे पाखंडी लोग हैं, वेशधारी हैं, धर्म का वेश जिन्होंने बना रखा हो, ऐसे वेशधारी, मायाचारी, मायाचार करने वाले, लोभी, क्रोधी, कामी होकर भी अपने को गुरु कहलवाते, गुरु कहलवा रहे हैं भाई, अपने आप को गुरु कहलवा रहे हैं। हम गुरु हैं, हम गुरु हैं, लोभी हैं और गुरु हैं, लालची हैं और गुरु हैं, मायाचारी हैं और गुरु हैं, वेशधारी और गुरु हो, पाखंडी हो और गुरु हो। ये कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति पाखंडी होकर के गुरु कैसे हो सकता है? वे वास्तव में कुगुरु हैं। ऐसों को गुरु समझकर भोजन कराना, वे उनका आदर सत्कार प्रशंसा आदि करना, ये गुरु मूर्ता है। लो क्या कह दिया यहाँ पर? ऐसों को गुरु समझकर। कैसे कैसे लोगों को जो वेशिया सकते हैं, आरंभ परिग्रह के धारी है। भैया हमारे जो गुरु होते हैं वे गुरु आरंभ भी नहीं होते, हमारे जो गुरु होते हैं वे परिग्रह के धारी नहीं होते, हमारे जो गुरु होते हैं वे निर्ग्रंथ होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं वे वीतरागी होते हैं। क्या ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं, शास्त्रों को उठा करके देखें। पीछे जब चर्चाएं चली थी, इसीलिए इन्होंने यहाँ विस्तार नहीं दिया। कुदेव कुगुरु कुधर्म के संदर्भ में पीछे जो चर्चाएं चली थी उनको बहुत विस्तार से पहले बताया जा चुका है, ज़्यादा नहीं कहना है। और किसको कहें, इशारा ही काफ़ी है। समझदार को तो इशारा काफ़ी है, और ना समझ को कितना भी समझाओ उससे कुछ होने वाला नहीं। माने ना समझ व्यक्ति को, जो जिसको समझना नहीं है उसको कितना भी समझाएं, नरेंद्र जी साहब, जिसको समझना ही नहीं है उसको कितना भी समझाओ वो कभी नहीं समझेगा। और जो समझदार है उसको तो हिंट दे दिया हमने कि भैया वीतरागता में धर्म है, इतनी बात यदि हमने बतला दी, वीतरागता में धर्म है, इतनी बात यदि समझा दी गई, तो इशारे इशारे के अंदर समझ गया कि जहां जहां वीतरागता होगी वहां मैं धर्म समझूंगा। गुरु कहलवाते हैं, वे वास्तव में कुगुरु हैं। ऐसों को गुरु समझकर भोजन कराना, गुरु समझ लिया हमने उनको और भोजन करा रहे हैं। भोजन कराना
वे उनका आदर सत्कार प्रशंसा आदि करना, आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, ये सब गुरु मूढ़ता है। धर्म के नाम पर मूढ़ होकर के ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव इन तीन मूढ़ताओं से रहित होता है। सम्यक प्राप्त करने की भावना भाने वाला जीव इन तीन प्रकार की मूढ़ताओं से रहित होता है। इसलिए कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ 25 प्रकार के जो दोष हैं, इनमें से किसी भी प्रकार के दोष अपने जीवन में लगते हों तो उनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। शंकादि 8 दोष नहीं होने चाहिए। 8 प्रकार के मद से बचने का प्रयास करें, 6 प्रकार के अनायतनों से बचने का प्रयास करें और 3 प्रकार की मूढ़ताओं से भी निरंतर बचने का प्रयत्न करें। ऐसे 25 दोषों से रहित हों और 8 प्रकार के अंगों को अपने जीवन में धारण और पालन करने का प्रयत्न करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे सम्यक्त्व के 5 अतिचारों के संदर्भ में कुछ चर्चा की है। कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। दोपहर की सभा में 2:30 बजे से मैंने अभी कुछ दिनों के लिए समय सार का संवर अधिकार, ये 2:30 बजे से बहुत मार्मिक प्रकरण चल रहा है, जो शिकागो अमेरिका के किए हुए प्रवचन हैं। पहले यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं थे, नए प्रवचन हैं, वे 2:30 बजे आप उसका लाभ ले सकते हैं। सुबह 9:20 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक यथावत। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत